कभी कभी एक आदमी का संकल्प एक पूरी सभ्यता की दशा और दिशा बदल देता है। जब सत्ता और समाज दोनों नशे में डूबे हों, तब कोई एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, बस बहुत हुआ। झारखंड के लाल मिट्टी से उगकर, जंगलों की गूंज बनकर, आदिवासी अस्मिता की मशाल बनकर खड़ा हुआ था एक नाम, शिबू सोरेन, जिनके संघर्ष की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि समाज की रीढ़ बचाने से हुई। वो समय था जब शराब आदिवासी समाज को खोखला कर रही थी। एक और गरीबी, दूसरी ओर सूदखोर महाजन और उसके ऊपर शराब की लत ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। लोग खेत गिरवी रखकर दारू पी रहे थे और महिलाएं दर दर भटक रही थीं। उसी दौर में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने टुंडी के पलमा गांव में एक अलग जगाई, शराबबंदी की अलग। ये कोई सरकारी नीति नहीं थी, ये जन आंदोलन था। ये कागजी आदेश नहीं था, ये आदिवासी चेतना का विस्फोट था। शिबू सोरेन ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने पीने वालों को अपनी जन अदालत में बुलाया और वही सजा, 40 लाठी की सजा तय थी। कोई अपील, कोई दलील नहीं, ये गुरु जी का फरमान था। कहते हैं, टुंडी, पोखरिया और पलमा के जंगलों में जब नशे में धुत कोई शराबी लड़खड़ाता दिखता और किसी ने बस इतना कहा, गुरुजी आ रहे हैं, तो उसका नशा उसी पल उतर जाता। इतना असर था उस नाम का। उनकी नीयत साफ थी और इरादे चट्टान जैसे। उन्होंने पाया कि आदिवासियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण शराब और महाजनी शोषण है। उन्होंने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोला। पहले शराब के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, फिर महाजनों के खिलाफ जन क्रांति। उनका आंदोलन कोई भाषणबाजी नहीं था, वो असल में समाज शुद्धि का यज्ञ था, जिसमें उन्होंने खुद को आहुति दी। वो जंगलों में छिपकर आंदोलन चलाते रहे, मगर जिस क्रांति की चिंगारी उन्होंने जलाई थी, वो धीरे धीरे संताल परगना तक फैल गई। ये वही झारखंड था जहां बाद में राजनीतिक दलों ने शराबबंदी की बातें की, मगर शिबू सोरेन ने इसे जिया था, अपने लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। उनकी इस लड़ाई को आज भले ही इतिहास के कोनों में दर्ज कर दिया गया हो, मगर आदिवासी समाज की चेतना में आज भी गुरुजी नाम सुनते ही आंखों में श्रद्धा और दिल में संकल्प उमड़ आता है। जब बिहार में 2016 में शराबबंदी हुई, देश भर में इसकी चर्चा हुई, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि झारखंड की धरती पर 43 साल पहले ही एक आदमी ये काम कर चुका था, बिना सत्ता, बिना संसाधन, बिना प्रचार। ये सिर्फ शराब के खिलाफ आंदोलन नहीं था, ये उस व्यवस्था के खिलाफ उद्घोष था जो आदिवासियों को कमजोर बनाए रखने के लिए हर नशे, हर शोषण, हर छल को वैध ठहराती थी। और उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक गुरुजी काफी थे, शिबू सोरेन। एक नाम, एक आंदोलन, एक युग।